महाभारत का वो समय केवल युद्ध का समय नहीं था, वो धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर धीरे धीरे सेनाएं इकट्ठी हो रही थीं। चारों दिशाओं से राजा, महारथी, योद्धा और साधु संत वहां पहुंच रहे थे। हवा में शंखों की ध्वनि थी, रथों की गड़गड़ाहट थी और मनुष्यों के भीतर छिपे हुए अहंकार और साहस का तूफान था। लेकिन उसी समय इस विशाल युद्ध की छाया से दूर एक और कथा जन्म ले रही थी। एक ऐसे वीर की कथा जिसकी शक्ति अद्भुत थी, जिसका हृदय करुणा से भरा था और जिसका नाम इतिहास में बर्बरीक के रूप में अमर होने वाला था। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था और उसकी माता का नाम मोरवी था। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वो छोटा था तब भी उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसे वो संसार के रहस्यों को समझ सकता हो। उसकी माता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि शक्ति का उपयोग केवल कमजोरों की रक्षा के लिए करना चाहिए। इसी शिक्षा ने उसके हृदय में एक अनोखा व्रत जन्म दिया, वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। समय के साथ साथ बर्बरीक ने अद्भुत तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण जिस वस्तु को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण उन सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस आकर उसके तरकश में लौट आता। उसके पास ऐसा धनुष था कि यदि वो युद्ध भूमि में उतरता तो कुछ ही क्षणों में पूरी सेना समाप्त हो सकती थी। इस कारण लोग उसे 3 बाणधारी भी कहते थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की खबर बर्बरीक तक पहुंची तब उसका हृदय बेचैन हो उठा। वो जानता था कि ये युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा। उसने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। मेरा धर्म है कि मैं कमजोर का साथ दूं। उसकी माता मोरवी कुछ क्षणों तक मौन रही। उन्हें अपने पुत्र की शक्ति का अंदाजा था और ये भी पता था कि उसका व्रत कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अंततः उन्होंने उसे अनुमति दी और केवल एक वचन लिया, बेटा, याद रखना, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने सिर झुकाकर वो वचन स्वीकार किया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बन रही थी। उसके कंधे पर धनुष, तरकश में 3 बाण और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वो केवल युद्ध करने नहीं जा रहा, बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहा है। उसी समय भगवान कृष्ण को भी यह समाचार मिला कि एक अद्भुत योद्धा 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर आ रहा है। कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि ये वीर युद्ध भूमि में उतर गया तो महाभारत का संतुलन ही बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें उससे मिलना होगा। कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके उस मार्ग पर पहुंचे जहां से बर्बरीक गुजरने वाला था। कुछ ही देर में उन्होंने दूर से धूल का एक बादल उठते देखा। वो बर्बरीक था, अपने नीले घोड़े पर सवार, तेज गति से आगे बढ़ता हुआ। जैसे ही वो पास आया, कृष्ण ने उसे रोका और मुस्कुराकर पूछा, वीर युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, महाभारत के युद्ध में भाग लेने। कृष्ण ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उन्होंने उसके तरकश में केवल 3 बाण देखे और हंसते हुए कहा, केवल 3 बाण लेकर तुम इतने बड़े युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? बर्बरीक की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उसने शांत स्वर में कहा, इन 3 बाणों से ही मैं पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यदि ऐसा है तो क्या तुम इन पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराया। उसने अपना पहला बाण निकाला, आंखें बंद की और मंत्र पढ़कर उसे छोड़ दिया। बाण हवा में घूमता हुआ पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो बाण जमीन के पास आकर कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, जैसे वो उस छिपे हुए पत्ते को ढूंढ रहा हो। कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। फिर वो वापस आकर बर्बरीक के तरकश में लौट गया। कृष्ण के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि गहरी गंभीरता थी। उन्होंने समझ लिया था कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो वो अपने व्रत के कारण बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में केवल वही जीवित बचेगा। इससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तभी कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में उससे एक दान मांगा। उन्होंने कहा, वीर, तुम इतने महान योद्धा हो, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। और उस क्षण समय जैसे थम गया। बर्बरीक के चेहरे पर आश्चर्य की हल्की रेखा आई, लेकिन भय नहीं था।
उसने केवल एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने भीतर झांक रहा हो। फिर उसने पूछा, ब्राह्मण देव, क्या आप सच में मेरा सिर चाहते हैं? कृष्ण ने गंभीरता से सिर हिलाया, और उसी क्षण बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। अगले ही पल उसकी चेतना ने उस ब्राह्मण के भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचान लिया। उसने तुरंत घोड़े से उतरकर उस ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप वही हैं जिनकी लीला से ये पूरा संसार चल रहा है। आप ही श्री कृष्ण हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उनका ब्राह्मण रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उनके भीतर से दिव्य आभा प्रकट हो गई। उनके मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो संसार के हर रहस्य को अपने भीतर छिपाए रहती है। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं अपना सिर अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। एक योद्धा के लिए अपने वचन और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर उसने एक विनती की। उसने कहा, प्रभु, मेरे मन में केवल एक इच्छा है। मैं इस महान युद्ध को देखना चाहता हूँ। यह युद्ध केवल राज्यों का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का निर्णय है। यदि मैं अपना सिर आपको दे दूं, तो क्या मैं इस युद्ध को देख पाऊंगा? कृष्ण ने उसकी ओर गहराई से देखा। उन्हें उस वीर के हृदय की पवित्रता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम्हारा बल अद्भुत है, पर उससे भी अधिक अद्भुत तुम्हारा त्याग है। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारा सिर पूरे महाभारत के युद्ध को देखेगा। ये सुनते ही बर्बरीक के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने तरकश को उतारा, धनुष को एक ओर रखा और शांत मन से घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, ये सिर आपका है। फिर उसने अपनी तलवार उठाई। उस क्षण हवा भी जैसे रुक गई थी, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गई थीं, पक्षियों की आवाजें थम गई थीं, और समय स्वयं उस महान त्याग का साक्षी बन गया था। अगले ही पल बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार से अपना सिर अलग कर दिया और उसे कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने अत्यंत श्रद्धा से उस सिर को अपने हाथों में उठाया। वो कोई साधारण सिर नहीं था। उसके चेहरे पर अब भी तेज था, आंखों में चेतना थी और होठों पर एक शांत मुस्कान थी। कृष्ण ने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई देता था। अब बर्बरीक का सिर उस पहाड़ी से पूरे महाभारत के युद्ध को देखने लगा। कुरुक्षेत्र में शंख बज उठे, युद्ध आरंभ हो गया। हजारों रथ, लाखों योद्धा, तलवारों की चमक, धनुषों की टंकार, धरती कांप उठी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम, सभी महारथी अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे। हर दिन हजारों योद्धा गिरते और हर रात युद्ध भूमि खून से लाल हो जाती। लेकिन उस पहाड़ी पर रखा हुआ बर्बरीक का सिर सब कुछ शांत भाव से देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल गहरी समझ थी। वो देख रहा था कि युद्ध केवल मनुष्यों के हाथों से नहीं लड़ा जा रहा था, उसके पीछे एक और शक्ति काम कर रही थी। कई बार ऐसा होता कि कोई योद्धा पूरी शक्ति से प्रहार करता, लेकिन अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसकी दिशा बदल देती। कई बार अर्जुन के बाण इतने तेज होते कि पूरी सेना कांप जाती, लेकिन उसी क्षण कृष्ण की मुस्कान सब कुछ नियंत्रित कर लेती। दिन बीतते गए, भीष्म पितामह गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण का अंत हुआ और अंततः युद्ध समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब केवल शांति थी, लेकिन वो शांति हजारों बलिदानों की कीमत पर आई थी। युद्ध के बाद पांडवों के मन में एक प्रश्न उठा। वे आपस में चर्चा करने लगे कि इस महान विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। भीम कहते थे कि उनकी गदा के कारण विजय मिली, अर्जुन कहते थे कि उनके गांडीव ने युद्ध का निर्णय किया, और सहदेव, नकुल भी अपने अपने पराक्रम का वर्णन कर रहे थे। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच जानना चाहते हो तो उस वीर से पूछो जिसने पूरे युद्ध को देखा है। वे सब उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर रखा था। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे वीर, आपने पूरे युद्ध को देखा है, बताइए इस विजय का श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक का सिर हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने कहा, मैंने इस युद्ध में केवल एक ही योद्धा को लड़ते देखा है। सब चौंक गए। अर्जुन ने पूछा, कौन? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने हर जगह केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते देखा है। योद्धा तो केवल माध्यम थे, वास्तविक युद्ध तो स्वयं भगवान ने लड़ा है। ये सुनकर सभी मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस युद्ध के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो मानव शक्ति से कहीं अधिक महान थी। भगवान कृष्ण ने उस वीर के त्याग और सत्य को प्रणाम किया और उसके सिर के सामने कुछ क्षणों तक शांत खड़े रहे। उनके मन में उस अद्भुत योद्धा के लिए गहरी करुणा और सम्मान था, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया था।
उन्होंने धीरे से कहा, बर्बरीक, तुम्हारा त्याग इस युद्ध की सबसे महान घटना है। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारे हुए मन से तुम्हें पुकारेगा तुम उसका सहारा बनोगे। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर अनगिनत बलिदानों की गूंज छिपी हुई थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पांडवों ने राज्य संभाला। वर्षों बाद वे भी हिमालय की यात्रा पर निकल गए और महाभारत का युग समाप्त हो गया। लेकिन बर्बरीक का वो दिव्य सिर जिसने पूरे युद्ध को देखा था, उसकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उस सिर को अत्यंत सम्मान के साथ एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया। कुछ समय तक वो सिर वहीं रहा, लेकिन फिर कृष्ण ने भविष्य को देखते हुए एक निर्णय लिया। उन्होंने उस सिर को धरती में सुरक्षित स्थापित कर दिया ताकि समय आने पर वो फिर प्रकट हो सके। सदियां बीत गईं। महाभारत की कथा धीरे धीरे इतिहास और पुराणों में बदल गई। राजाओं के राज्य बदले, नगर बसते और उजड़ते रहे, नदियां अपने रास्ते बदलती रहीं और समय का चक्र घूमता रहा। लेकिन राजस्थान की मरुभूमि के एक छोटे से क्षेत्र में धरती के भीतर वो दिव्य सिर शांत पड़ा था, जैसे वो किसी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो स्थान था सीकर के पास का एक छोटा सा गांव माइनस खाटू। उस समय यह केवल एक साधारण गांव था। चारों ओर रेत के टीले, दूर दूर तक फैले खेत और बीच बीच में छोटे छोटे कच्चे घर। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते, पशु पालते और भगवान का नाम लेते। उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी धरती के भीतर एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो एक दिन पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहानी कहती है कि एक दिन उस गांव में एक विचित्र घटना हुई। एक गाय रोज चरने के लिए खेतों में जाती थी, लेकिन जब वो एक विशेष स्थान पर पहुंचती तो अचानक वहीं खड़ी हो जाती और बिना किसी के दुहे उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। ये देखकर गाय का मालिक हैरान हो गया। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई संयोग होगा, लेकिन जब ये घटना रोज होने लगी तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। उसने गांव के लोगों को ये बात बताई। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उस स्थान को देखने आने लगे जहां गाय अपने आप दूध बहाती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है, इस धरती के नीचे अवश्य कोई दिव्य शक्ति छिपी है। फिर एक दिन उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया गया। गांव के लोग फावड़े और कुदाल लेकर वहां इकट्ठे हुए। जैसे जैसे वे मिट्टी हटाते गए, उनके मन में उत्सुकता बढ़ती गई। अचानक कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। मिट्टी हटाई गई और धीरे धीरे एक अद्भुत दृश्य सामने आया। धरती के भीतर से एक दिव्य सिर दिखाई दिया। उस सिर के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो अभी भी सब कुछ देख सकता है। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य और श्रद्धा से भर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन सबके मन में एक ही भावना थी, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। उस रात गांव के एक ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ये वही सिर है जो महाभारत के वीर बर्बरीक का है। इसका सम्मान पूर्वक मंदिर बनाओ। कलयुग में यही वीर श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। अगली सुबह जब ब्राह्मण ने अपना स्वप्न गांव वालों को बताया तो सबकी आंखों में श्रद्धा भर आई। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये वही महान वीर बर्बरीक का सिर है जिसने महाभारत के युद्ध को देखा था और जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था। उस क्षण से उस स्थान की पवित्रता पूरे गांव के हृदय में बस गई। लोग उस स्थान पर दीप जलाने लगे, फूल चढ़ाने लगे और श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। धीरे धीरे उस स्थान के चारों ओर भक्ति का वातावरण बनने लगा। शुरुआत में वहां केवल मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया था जिस पर उस दिव्य सिर को स्थापित किया गया। गांव के लोग रोज सुबह शाम वहां आरती करते। जो भी वहां आता उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती, जैसे उस स्थान पर कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित हो। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी इस स्थान की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि खाटू की धरती पर कोई महान शक्ति प्रकट हुई है। कुछ समय बाद एक और अद्भुत घटना हुई। एक गरीब किसान जिसका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था, उस स्थान पर आया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की, हे वीरदेव, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे जीवन में हर ओर हार ही हार है। यदि आप सच में महान शक्ति हैं तो मेरी सहायता कीजिए। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से चला गया। कहते हैं कि उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी और उनके सिर पर एक अद्भुत प्रकाश मंडल था। उन्होंने किसान से कहा, डरो मत,
तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, कल सुबह अपने खेत में जाओ। अगली सुबह जब किसान अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जहां उसकी फसल सूख चुकी थी वहां अचानक हरियाली फैल गई है। उसकी जमीन में जैसे नई जीवन शक्ति आ गई थी। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे कि खाटू में जो दिव्य सिर मिला है वो सच में चमत्कारी है। धीरे धीरे दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करता, कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा मांगता और कई लोग केवल उस दिव्य शांति को महसूस करने के लिए आते। समय बीतता गया और उस छोटे से चबूतरे की जगह एक मंदिर बनाने की इच्छा लोगों के मन में जागी। कहते हैं कि बाद में एक राजा को भी स्वप्न आया जिसमें उसे आदेश मिला कि वो उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाए। उस राजा ने श्रद्धा से उस आदेश को स्वीकार किया और वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। धीरे धीरे वो मंदिर और भी भव्य होता गया। उस दिव्य सिर को मंदिर में अत्यंत सम्मान के साथ स्थापित किया गया। अब लोग उसे केवल बर्बरीक के नाम से नहीं बल्कि श्याम के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसे वर दिया था कि कलयुग में वो उनके नाम से पूजे जाएंगे। इसी कारण वो स्थान खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इस कथा का सबसे अद्भुत पहलू ये था कि जो भी व्यक्ति जीवन में हारकर, टूटकर, निराश होकर वहां आता, उसे किसी न किसी रूप में आशा मिल जाती। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, खाटू श्याम हारे का सहारा है। यह केवल एक वाक्य नहीं था बल्कि लाखों लोगों के अनुभव की सच्चाई थी। कई भक्त बताते थे कि जब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा था तब उन्होंने श्याम बाबा को पुकारा और अचानक उनकी परिस्थिति बदल गई। कभी किसी को नौकरी मिल गई, कभी किसी की बीमारी ठीक हो गई, कभी किसी का टूटता परिवार फिर से जुड़ गया। ऐसे अनगिनत अनुभवों ने उस मंदिर को भक्ति और विश्वास का केंद्र बना दिया। समय के साथ साथ खाटू का वो छोटा सा गांव एक महान तीर्थ बन गया। हर साल लाखों भक्त वहां आने लगे। फाल्गुन मास में तो वहां एक विशाल मेला लगता है जहां देश के हर कोने से लोग आते हैं। रात भर भजन गूंजते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन जब भी कोई भक्त उस मंदिर में जाकर श्याम बाबा के दर्शन करता है तो बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उस मंदिर में स्थापित वो दिव्य रूप वास्तव में उसी वीर का है जिसने हजारों साल पहले भगवान कृष्ण को अपना सिर दान किया था और जिसने अपने त्याग से ये सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शक्ति युद्ध जीतने में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई मन से टूट जाता है, जब जीवन की लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है, तब वो एक ही नाम लेता है, श्याम बाबा। और कहा जाता है कि उस पुकार को सुनकर कहीं न कहीं वही दिव्य शक्ति मुस्कुरा उठती है, क्योंकि वो सिर जिसने महाभारत का युद्ध देखा था आज भी भक्तों के दुख देख रहा है और जो सच्चे मन से पुकारता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यही विश्वास धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। राजस्थान की मरुभूमि से निकलकर श्याम बाबा की महिमा उत्तर भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और फिर पूरे देश में गूंजने लगी। समय के साथ खाटू का वो मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं रहा, वो एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपने मन का बोझ लेकर आते और हल्के होकर लौटते। कई लोग बताते थे कि जब वे जीवन से हार चुके थे तब किसी ने उन्हें एक ही बात कही, एक बार खाटू श्याम जाकर देखो। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है। मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर जब वे उस दिव्य मुख को देखते तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते। मंदिर के पुजारी बताते थे कि श्याम बाबा की सेवा केवल पूजा से नहीं होती बल्कि विश्वास से होती है। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसकी पुकार किसी न किसी रूप में सुनी जाती है। कई बार भक्तों को स्वप्न में संकेत मिलते, कई बार अचानक जीवन की परिस्थितियां बदल जाती और कई बार केवल मन की शांति ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती। फाल्गुन मास का समय आते ही खाटू की धरती पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर से पदयात्रा करते हुए भक्त आते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आता है, कोई नंगे पांव, कोई सिर पर निशान लेकर। रास्ते भर एक ही जयकारा गूंजता है, श्याम बाबा की जय। रात के अंधेरे में भी भजन गूंजते रहते हैं, ढोलक बजती है और भक्त नाचते गाते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जब भक्त मंदिर के सामने पहुंचते हैं और पहली बार उस दिव्य रूप को देखते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी अनुभूति होती है। उन्हें लगता है जैसे हजारों साल पुरानी कोई कथा अचानक जीवित हो उठी हो। वही बर्बरीक, वही 3 बाणधारी वीर, वही त्याग जिसने महाभारत के युद्ध से पहले अपना सिर अर्पित कर दिया था, आज भी किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित है। कई संतों ने कहा है कि बर्बरीक की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाण नहीं थे बल्कि उसका व्रत था। उसने जीवन भर ये प्रण लिया था कि वह हारने वाले का साथ देगा। शायद इसी कारण कलयुग में भी लोग उसे हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि जब कोई मनुष्य जीवन में हार जाता है तब वो उसी शक्ति को पुकारता है जो हारने वालों के साथ खड़ी होती है। और यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है।
महाभारत में बर्बरीक ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसका त्याग युद्ध की सबसे महान घटनाओं में गिना गया। उसका सिर युद्ध का साक्षी बना और फिर सदियों बाद खाटू की धरती पर प्रकट होकर लाखों लोगों के विश्वास का केंद्र बन गया। आज भी जब कोई भक्त खाटू श्याम के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है तो वो केवल एक मूर्ति के सामने नहीं खड़ा होता, वह उस त्याग, उस विश्वास और उस वचन के सामने खड़ा होता है जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया गया था। और शायद इसी कारण यह कथा कभी सच में समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर दिन कोई न कोई नया भक्त नई उम्मीद लेकर श्याम बाबा को पुकारा है, और हर पुकार के साथ ये कथा फिर से जीवित हो जाती है। क्योंकि खाटू श्याम की भक्ति केवल इतिहास नहीं है, वो आज भी लोगों के जीवन में घटती हुई अनुभूति है। समय बीतता गया, राजाओं के राज्य बदले, शहर बड़े होते गए, दुनिया बदलती गई, लेकिन खाटू की उस पवित्र भूमि पर श्याम बाबा का विश्वास और भी गहरा होता गया। हर वर्ष लाखों लोग वहां आते और अपने जीवन की कहानी बाबा के सामने रख देते। कई भक्त बताते हैं कि जब वे पहली बार खाटू पहुंचे तो उनके मन में केवल जिज्ञासा थी, लेकिन जब उन्होंने मंदिर के भीतर श्याम बाबा का दर्शन किया तो उनके भीतर एक अलग ही भावना जागी। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, समझ रहा हो और बिना कुछ कहे उनकी पीड़ा सुन रहा हो। मंदिर के गर्भगृह में जो दिव्य मुख स्थापित है वो उसी बर्बरीक के सिर का प्रतीक माना जाता है जिसने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान दिया था। भक्तों के बीच एक और रहस्यमयी विश्वास भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब किसी का जीवन पूरी तरह टूटने लगता है और वह सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, तब बाबा किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई रास्ता अचानक खुल जाता है और कभी केवल मन की शांति मिल जाती है जो सबसे बड़ी राहत बन जाती है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक व्यापारी था जो अपने व्यापार में लगातार नुकसान झेल रहा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि उसे अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। निराश होकर वो एक दिन खाटू पहुंचा। उसने मंदिर के सामने खड़े होकर रोते हुए कहा, बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। यदि आप सच में हारे का सहारा हैं तो मेरी लाज रख लीजिए। उस रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी योद्धा दिखाई दिया, नीले घोड़े पर सवार, सिर पर मुकुट और चेहरे पर करुणा। उसने कहा, डरो मत, सब ठीक होगा। अगले ही दिन उस व्यापारी को एक पुराना सौदा याद आया जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। उसने उसी दिशा में फिर से प्रयास किया और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। बाद में उसने अपना जीवन श्याम बाबा की सेवा में लगा दिया। ऐसी कहानियां केवल एक या दो नहीं हैं। हजारों भक्तों के अनुभवों ने इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया कि खाटू श्याम केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती है जो जीवन में हार जाता है। मंदिर के पुजारी बताते थे कि जब फाल्गुन का मेला लगता है तो रात के समय भजन कीर्तन के बीच कई भक्त ऐसी अनुभूति करते हैं जैसे मंदिर के भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा घूम रही हो। ढोलक की ताल, झांझ की ध्वनि और श्याम बाबा की जय के जयकारों के बीच कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे कहते हैं कि उस क्षण उन्हें लगता है जैसे बाबा स्वयं वहां उपस्थित हैं। लेकिन इस कथा का सबसे अद्भुत पहलू ये है कि बर्बरीक का त्याग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया समर्पण का, विश्वास का और उस शक्ति का जो कमजोरों के साथ खड़ी होती है। महाभारत में उसने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसका त्याग इतना महान था कि भगवान कृष्ण ने स्वयं उसे अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। आज भी जब कोई भक्त खाटू के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है तो वो केवल एक प्रार्थना करता है, बाबा, जब सब साथ छोड़ दें तब आप मेरा साथ मत छोड़ना। और शायद यही कारण है कि खाटू श्याम की भक्ति में एक अलग ही भाव होता है। यहाँ लोग केवल मांगने नहीं आते, बल्कि अपने मन का बोझ उतारने आते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारा, उसकी आवाज कहीं न कहीं उस दिव्य शक्ति तक जरूर पहुंची, क्योंकि वो सिर जिसने कुरुक्षेत्र का महायुद्ध देखा था वो केवल युद्ध का साक्षी नहीं था, वो मनुष्य के दुख और संघर्ष को समझने वाला साक्षी भी था। और इसलिए यह कथा कभी सच में समाप्त नहीं होती। हर नई पीढ़ी, हर नया भक्त, हर नई प्रार्थना इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ देती है। खाटू की उस पवित्र भूमि पर आज भी लाखों कदमों की आहट सुनाई देती है और हर कदम के साथ एक ही विश्वास चलता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और शायद कहीं अदृश्य लोक में वही वीर बर्बरीक, वही 3 बाणधारी योद्धा अपने भक्तों की पुकार सुनकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि जिसने अपना सिर भी दान कर दिया था उसके लिए अपने भक्तों का दुख दूर करना सबसे बड़ा धर्म बन गया है। लेकिन इस कथा के भीतर एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य उस समय से जुड़ा है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अपने हाथों में उठाकर उसकी ओर देखा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध समाप्त हो चुका था, चारों ओर शांति थी, पर वो शांति हजारों बलिदानों की गूंज से भरी हुई थी।
पांडव अपने रथों के पास खड़े थे और श्री कृष्ण उस पहाड़ी की ओर बढ़े जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। वो सिर अब भी शांत भाव से दूर तक देख रहा था, जैसे उसे युद्ध के बाद की इस निस्तब्धता में भी कुछ समझ न हो। कृष्ण ने धीरे से उस सिर को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने उसकी आंखों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, वीर बर्बरीक, तुमने जो त्याग किया है वो किसी भी विजय से बड़ा है। तुमने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन तुम्हारा बलिदान इस युद्ध की आत्मा बन गया। उस क्षण हवा में एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस संवाद को सुन रही हो। कहते हैं कि उसी समय कृष्ण ने भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है, एक ऐसा समय जब मनुष्य के भीतर भ्रम, दुख और संघर्ष बढ़ेंगे। लोग अपने ही जीवन की लड़ाइयों में हारकर निराश हो जाएंगे। तब उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि बर्बरीक का त्याग केवल इतिहास बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो भविष्य के लोगों के लिए आशा का स्रोत बनना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस दिव्य सिर को कुछ समय बाद धरती में सुरक्षित स्थापित कर दिया, ताकि जब कलयुग में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता हो तब वही शक्ति फिर से प्रकट हो सके। ये निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह एक ऐसी योजना थी जो सदियों बाद भी लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली थी। समय के चक्र ने महाभारत के युग को पीछे छोड़ दिया। नई सभ्यताएं आईं, नए राजा बने, नए नगर बस गए, लेकिन उस मरुभूमि की धरती के भीतर वो दिव्य सिर शांत पड़ा रहा, जैसे वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हो। और जब वो समय आया तो एक साधारण सी घटना ने उस रहस्य को फिर से उजागर कर दिया। एक गाय का अपने आप दूध बहाना, एक किसान का आश्चर्य, और फिर उस धरती की खुदाई जिसमें वो दिव्य सिर छिपा हुआ था। जब खाटू में वो सिर मिला और लोगों ने उसकी पूजा शुरू की, तब धीरे धीरे ये विश्वास फैलने लगा कि ये वही बर्बरीक हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था। लोग उन्हें श्याम कहकर पुकारने लगे, क्योंकि कृष्ण स्वयं उन्हें अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दे चुके थे। लेकिन इस कथा का सबसे अद्भुत पहलू ये है कि बर्बरीक का व्रत आज भी जीवित है। उसने जीवन में ये प्रण लिया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देगा। शायद इसी कारण आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में हार जाता है, तब वो श्याम बाबा को पुकारता है। उसे लगता है कि दुनिया चाहे उसका साथ छोड़ दे, लेकिन खाटू श्याम उसका सहारा बनेंगे। कई भक्तों का कहना है कि जब वे मंदिर में जाकर श्याम बाबा के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके भीतर झांक रहा हो, जैसे वो शक्ति उनके मन की हर बात समझ रही हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब वे पहली बार दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, जैसे उनके भीतर छिपा हुआ दर्द बाहर निकल रहा हो। फाल्गुन मेले के समय जब लाखों भक्त खाटू की ओर बढ़ते हैं तो वो दृश्य किसी साधारण मेले जैसा नहीं होता। वो भक्ति की एक जीवित धारा जैसा होता है। ढोलक की ताल पर गाए जाने वाले भजन, रात भर जलते दीपक और हजारों लोगों की एक साथ गूंजती आवाज, श्याम बाबा की जय, इन सबके बीच ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी वो कथा फिर से जीवित हो गई हो। और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी सुंदरता है। बर्बरीक का त्याग केवल एक घटना नहीं रहा, बल्कि एक भावना बन गया है। विश्वास की भावना, समर्पण की भावना और उस आशा की भावना जो हर उस व्यक्ति को संभाल लेती है जो जीवन की लड़ाई में हार जाता है। आज भी जब कोई भक्त खाटू के मंदिर में जाकर सिर झुकाता है तो वो केवल एक देवता के सामने नहीं झुकता, वो उस वीर के सामने झुकता है जिसने बिना किसी भय के अपना सिर दान कर दिया था। और शायद उसी त्याग की शक्ति आज भी उस स्थान पर जीवित है, क्योंकि जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया हो, उसके लिए भक्तों की पुकार सुनना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। और इसलिए खाटू की उस पवित्र भूमि पर आज भी एक ही विश्वास गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। और इसी विश्वास के साथ यह कथा हर दिन हर भक्त के साथ फिर से जन्म लेती रहती है, क्योंकि खाटू श्याम की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, वो आज भी जीवित है हर उस दिल में जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है। समय के साथ ये भक्ति और भी गहरी होती गई। खाटू का वो छोटा सा गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा था, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से आने वाले भक्त जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते तो उनके मन में केवल एक ही भावना होती, श्रद्धा और विश्वास। मंदिर के गर्भगृह में जब भक्त पहली बार श्याम बाबा का दर्शन करते हैं तो उनके सामने जो दिव्य मुख दिखाई देता है उसमें केवल एक मूर्ति का रूप नहीं होता, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी एक कथा की झलक होती है। वही बर्बरीक, वही 3 बाणधारी वीर जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दान देकर ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार को त्याग सके। उसके त्याग ने उसे युद्ध का विजेता नहीं बनाया, लेकिन उसे भक्ति का अमर प्रतीक बना दिया।
कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर अपने हाथों में लिया था, तब उन्होंने उससे कहा था कि कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम से पूजेंगे और जो भी हार कर तुम्हें पुकारेगा तुम उसका सहारा बनोगे। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त श्याम बाबा का नाम लेता है तो उसके मन में एक अलग ही विश्वास जाग उठता है। उसे लगता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी है। फाल्गुन का महीना आते ही खाटू की धरती पर भक्ति का एक अद्भुत उत्सव शुरू हो जाता है। हजारों लाखों भक्त पदयात्रा करते हुए वहां पहुंचते हैं। कोई सिर पर निशान लेकर चलता है, कोई नंगे पांव, कोई पूरे रास्ते भजन गाता हुआ। रात के अंधेरे में भी जब भजन की धुन गूंजती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो ऐसा लगता है जैसे हवा भी उस भक्ति में शामिल हो गई हो। जब भक्त मंदिर में जाकर श्याम बाबा के सामने खड़े होते हैं तो उनके मन की सारी बातें जैसे अपने आप बाहर आ जाती हैं। कोई अपनी परेशानी कहता है, कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, कोई केवल धन्यवाद देने आता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ कहे केवल आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हर पीड़ा बाबा पहले से ही जानते हैं। इसीलिए खाटू श्याम की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के विश्वास की कहानी है। ये उस त्याग की कहानी है जिसने इतिहास को भक्ति में बदल दिया। बर्बरीक ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उसका त्याग इतना महान था कि वो सदियों बाद भी लोगों के जीवन में आशा बनकर जीवित है। और शायद यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है कि सच्ची शक्ति जीतने में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यही विश्वास खाटू श्याम की भक्ति की आत्मा है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो एक ही नाम लेता है, श्याम बाबा, और उस नाम के साथ उसके भीतर एक नई आशा जन्म लेती है। क्योंकि सदियों पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर जिसने अपना सिरदान किया था, वही आज भी अपने भक्तों के दुखों का साक्षी है। वह युद्ध का साक्षी था और आज वो मनुष्य के जीवन के संघर्षों का साक्षी है। और इसलिए खाटू की उस पवित्र भूमि पर आज भी एक ही विश्वास गूंजता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और इसी विश्वास के साथ ये कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन वास्तव में ये कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, तब ये कहानी फिर से जीवित हो जाती है। जय श्री श्याम।